देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम् अर्हत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनां वदत् भेकः प्रमोदमत्त कुसुमेनेकेन राजगृहे। मोक्षार्थियों, जीवन जीना एक कला है और इस कला में पारंगत धर्मात्मा ही होता है। कई लोग ये समझते हैं धर्मात्माओं को अथवा धर्म का अधिक अभ्यास करने वालों को सामाजिकता का कुछ विशेष विवेक नहीं हुआ करता, बट ऐसा नहीं है। जितने भी समाज में लड़ाइयाँ हो रही है, वर्ण को लेकर हो, लिंग को लेकर हो अथवा जात पात को लेकर हो, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, किसी को लेकर भी लड़ाइयाँ होती है, वो ज्ञान के ही अभाव में। और ज्ञान का प्रबल सोर्स साधन स्रोत है धर्म पुस्तकें, धर्म ग्रंथ। इसीलिए जिन्हें धर्म ग्रंथों का परिपूर्ण नॉलेज है, उसको लेकर समाज में कभी भी विग्रह नहीं हो सकता। इसकी महती जिम्मेदारी आप पर है। मैं बार बार ये कहता हूं, हमारा विचरण, हमारा उठना बैठना जैनेतरों में ही के बीच में ही अधिकांश रूप से हुआ करता है। जैनियों का रेशो हिंदुओं के कंपैरिजन में 1% आ सकता है। आई थिंक 100 में 1 जैनी मिलेगा आपको, राइट? आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं कुल? 4000। उस 4000 में यदि आप रेशो लगाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ 40 100 ज्यादा से ज्यादा जैनी होंगे। आई थिंक उससे ज्यादा होंगे 10-20। ओ हो मतलब 40 ज्यादा से ज्यादा। फिर 1% के पास मेरा रेशो आपको क्लिक करना चाहिए। इसे हम इतनी कम मात्रा में है, हमारी विचारधारा और औरों की विचारधारा टकराने के पूरे अवसर हुआ करते हैं, इसमें होते भी है। हमें ध्यान इस बात का रखना है, 2 बात की सावधानियां हमें रखनी है। ना हम किसी से प्रभावित होंगे और ना हमारे माध्यम से कोई दुखी भी होगा। कोई किसी भी जाति का, मैं जाति पाति के नाम भी नहीं लेना चाहता, हजारों जातियां, कुछ हल्की मानी जाती, कुछ ऊंची मानी जाती है। हमारे ग्रंथों में उस मातंग को भी देवों के द्वारा पूज्य बताया है, जो मातंग सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन संपन्नम मपि मातंग देहजम देवा देवर विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोज्जसम। आगे चलकर जब 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध अणुव्रतियों की महिमा मंडन कर रहे थे संबंध भद्राचार्य देव, और कोई अणुव्रति नहीं मिला है हिंसा में उनको मातंगो धन देवश्च, फिर मातंग को याद किया। रत्नकारण श्रावकाचार्य में 2 जगह मातंग को याद किया बच्चों। मातंग मतलब जो जाति से हीन होता है, उसमें प्रसिद्ध अहिंसा व्रत में मातंग है। और कह रहे सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया हो तो मातंग भी पूजनीय है। मतलब जाति पाति का सम्यक दर्शन के सामने कोई क्राइटेरिया नहीं, कम से कम सम्यक दर्शन की मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, हमारा कोई एग्जिस्टेंस होता है सोसाइटी में, समाज में हमारा सह अस्तित्व होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका बहुत सुंदर चैप्टर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी विभिन्नता होने पर भी हम कैसे दिल है हिंदुस्तानी, मतलब हमारा भारतीयत्व तो कैसे सिर पर चढ़कर बोलता है, जिसमें जात पात का कोई काम ही नहीं है। सभी जन अपनी अपनी जात पात भूल जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे बार बार ये लग रहा है, ये सब जो अनुष्ठान हम देख रहे हैं, क्योंकि कई जन जाते हैं और दूसरों के जैसे मंदिर में गए हम और वहाँ पर दीपक चल रहा था। अभी लगभग मेरे 5-6 घंटे इसी विषय को लेकर चलने वाले हैं। 2-3 घंटे तो इसी पाठ के संबंध में, फिर संस्कार कक्षा अभी कुछ लेने का मैंने सोचा है, वो भी 2-3 घंटे इसी के आधार पर चलेंगे। अभी जब ऐसा हम सुनते हैं तो प्राय कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि किसी के मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पर दीपक जलता हुआ देखकर फिर या तो उसे बुझा देते हैं जाकर, अथवा उन्हें समझाने की चेष्टा करने लगते हैं ये सब पाप कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप कहीं भी उलझोगे, आप उखाड़े जाओगे, आपकी माइनॉरिटी रहेगी हर जगह, और उन्हें कुछ समझना नहीं है, ना ही उनको कोई जिज्ञासा, ना ही उन्होंने आपको कुछ प्रश्न पूछा है। इतना ही यदि आप कर पाए कि आप आपका लौटा छान पाए, और जितना ज्ञान आपको मिला है बड़ी दुर्लभता से मिला है, उसकी मैं मरण की कीमत पर भी सुरक्षा करूंगा, और कितनी भी भीड़ हो जाए मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। हमारे सामने चुनौती किसी को बदलने की नहीं है, हमारे सामने चुनौती किसी के प्रभाव में आकर हम न बदलने की है, एंड दैट इज आवर अचीवमेंट। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? अभी आपके हाथ में ग्रंथ तो नहीं है, ना मैं लेने को कहूँगा। अभी आपको फुर्सत होगी तो आप बाद में जाकर रेफर कर लेना। मेरे प्रकरण को प्रारंभ करने के पूर्व मुझे रिमाइंड करने का मन हो रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार समाप्त हो रहा था। आई थिंक पॉसिबली दैट इज 267 पेज, द लास्ट पेज ऑफ 7th अधिकार। तो वहां पर 7वें अधिकार के अंत में राइट टॉप पर वो प्रकरण है। टोडरमल जी कह रहे हैं इस 7वें अध्याय में, विच हैज बीन कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज 193, मतलब लगभग 70 पेजेस के स्पैन में चलता रहा हुआ यह अधिकार, बहुत बड़ा अधिकार। इसके बीच में हमने कई सारे भूले भटकों को याद किया, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, कई प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। निश्चयाभासी में भी वेरियस कैटेगरीज दिखाई, व्यवहाराभासी में भी वेरियस कैटेगरीज, कौन क्या करता है कौन क्या करता है। लगभग 50-100 विसंगतियां उन्होंने दिखाई समाज में क्या क्या हो रहा है। तो टोडरमल जी ये कह रहे, वार्निंग दे रहे, हम जो इतनी बात कह रहे हैं समाज में क्या क्या गंदगी फैल रही है, दिस इज नॉट टू थिंक योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू इरेडिकेट ऑल दीज थिंग्स विच आर गोइंग इन द सोसाइटी। ना आप हकदार है उसके। टोडरमल जी कहते हैं औरों को ये जो हमने दोष बताए हैं ये औरों में देख देख कर कसाई होने के लिए नहीं, यदि ये दोष हम में हो तो उसे मिटाने की कोशिश करना। ये सब इसलिए जो भी कुछ होता है जिनवानी में, दैट इज फॉर आवर बेटरमेंट, है ना। यूजिंग द रेफरेंसेस ऑफ सम ग्रंथ्स, आप यदि लेंस लेकर, दूरबीन लेकर समाज में देखने जाएंगे एंड आप वही बीड़ा उठाएंगे, आप गलत कर रहे हो और आप सही कर रहे हो, नो वन इज गोइंग टू लिसन। एंड तीर्थंकर भी ऐसा कहा करते हैं, तीर्थंकर भी बुद्धिपूर्वक मौन ही तो लेते हैं जब मौनी थे तब, बाद में तो उनसे बुलवाया जाता और वे ही सर्वाधिक प्रभाव न करते। और सबसे बड़ी शर्त, हमारे धर्म के कोई लोग भी जीव आए तो उनको हम समझाएंगे। 1943 की बात है बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने क्लाइमैक्स पर था, अपने पीक पर था, बात सिंगापुर की है। और सिंगापुर में तब जापानीज लोगों ने एंट्री की थी, इन्वेड किया था। भाग्य से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय में सिंगापुर ही थे और वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन चलता था। सिंगापुर पर अंग्रेज़ों ने कई जगह शासन किया है। तो तब भारी टक्कर दे दी जापानीज लोगों ने अंग्रेज़ों को,
और आखिरकार सफलता मिली और अंग्रेजों को सिंगापुर से बाहर खदेड़ा गया। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब लगभग नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कौन सी सेना चालू करती, आजाद हिंद सेना, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका गठन चल ही रहा था। मैं तो एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वहां पर एक चेट्टियार कम्युनिटी है, उस टेम्पल वालों ने वहाँ के द्रविड़ हिंदुओं ने सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया उनके मंदिर में। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था, समझ रहे प्रकरण। एक हिंदू मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज इनवाइटेड, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। पर सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली रिफ्यूज द इनविटेशन, सेइंग कि मैं फिलहाल कास्टिज्म के फेवर में नहीं, और आप लोग ड्रामा करते हो, आप लोग कोई एक कार्यक्रम के बहाने आप आपका वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो। कास्टिज्म समझते हो, जातिवाद को आप बढ़ावा देना चाहते हो, ऊंच नीच का भेद डालकर दरारें करना चाहते हो। वही बात मंदिर मस्जिद बहर बढ़ाते और प्रेम बढ़ाती ये मधुशाला है, बात वही कर रहे हो आप। तो उन लोगों ने एश्योर किया, वहाँ के पंडा लोगों ने, नहीं नहीं हमारे इंटेंशन ऐसा नहीं है, और हमने सबको इनवाइट किया है, सभी जाति पाति के। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस ने जैसे तैसे एक्सेप्ट कर ली इस बात को, और वे पहुंच गए मंदिर में। कैसे पहुंचे होंगे बच्चे? अपने सेना के 2 खास सीनियर अफसर को लेकर पहुंच गए, एक अबीद हसन मुस्लिम और एक जमान कियानी। दोनों मुस्लिम्स को लेकर जानबूझकर वहां पर पहुंचे ताकि आपको आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। और कान खोल के सुन लीजिए आप, कंधे से कंधा लगाकर, फिलहाल हमारे सामने एक ही ब्लड ग्रुप है, दैट इज पैट्रियटिज्म। देशभक्ति एकमात्र यही क्राइटेरिया है फिलहाल हमारे सामने ब्रदरहुड के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अभी ये सब कोई हमें फुर्सत भी नहीं है देखने के लिए। एनीवे, मुझे आपको कहना जरूरी लगा, ये सब पढ़ते समय दीप की धूप की प्रक्षाल की चर्चा रोजाना चलेगी, और समाज में आप देखेंगे यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। वी आर नॉट हियर टू करेक्ट द सोसाइटी। ध्यान रखना, हमें जितना पढ़ाया जाता है, जिनागम के रेफरेंस से आपको सब एक एक बात बताई जाती है। यू शुड इंसिस्ट ऑन रेफरेंसेस ऑलवेज। आपको आग्रह रखना चाहिए कि इसका आधार दिखाओ, इसका आधार दिखाओ। एक बात आपको ये भी समझने की जिज्ञासा होना चाहिए, अपर पक्ष मानता है तो उनके भी कुछ आधार होंगे ना, और वे भी आधार देखने की क्षमता हमें चाहिए जहां से वे बोलते हैं। देन आपको लॉजिकली अप्रोच करते आना चाहिए कि क्या, क्यों, कौन, कहा, कैसे और कब। छे ये मेरे सच्चे साथी मुझे सिखाते सब। लॉजिकल अप्रोच से आपको आगे बढ़ना चाहिए। एनीवे, आज वैसे विगत 2 कक्षाओं में मैंने पूजन के 5 अंगों की चर्चा की है। आज इसी के अंतर्गत कहो अथवा कुछ एडिशनल बात कहो, इसी के बीच में चर्चा करना चाहता हूं अभिषेक संबंधी, प्रक्षाल संबंधी। वैसे आपको पता होना चाहिए बच्चों, वैसे थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पत्रिका आई यहाँ पर, यहाँ की छपी, और यहाँ के कोई कार्यक्रम शिविर संपन्न होने जा रहा था, तो सुबह के टाइम में जिनेंद्राभिषेक। मैंने कहा, मैंने पहले भी पत्रिका देखी आपकी, जिनेंद्राभिषेक नाम रहता है, अभिषेक शब्द को हटा दो। मैंने आपके बीच में भी कहा था कभी, ओके नाइस। प्रक्षाल इज द प्रॉपर वर्ड। क्यों, क्या, कैसे मैं अप्रोच करने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो आज मैं पूरा जोर इसमें लगाऊंगा, व्हाई नॉट अभिषेक एंड व्हाई प्रक्षाल। वैसे बेसिकली प्रक्षाल और अभिषेक एकार्थवाची देखे जा सकते हैं, लड़ाई नहीं है हमें कुछ भी, बट थोड़ा सा रूढ़ हो गया है
प्रक्षाल किसी अर्थ में और अभिषेक किसी अर्थ में। रूढ़, रूढ़, और जब कोई शब्द रूढ़ हो जाता है किसी के लिए, प्रैक्टिस में आने लगता है, तो ट्रेंड से हटकर हमें नहीं जाना चाहिए, हमको शब्दों के चयन में भी सावधान रहना चाहिए। कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं तो अभी अंदर प्रवेश भी नहीं कर पा रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू। देखो मुनिराज का क्या होता है, एक मुख से सभी, एवरीवन इज सेइंग आहार, नो वन सेड भोजन, सरप्राइजिंगली। बट लेट आई टेल यू बच्चों, ऐसा नहीं है। हमारे ग्रंथों में दोनों बातें घटित करके दिखाई गई है, बल्कि उल्टा भी। कैसे? मुनि को भोजन दे, फिर निज कर आहार। आहा, कैसा लगा आपको? तद्दन विपरीत, हमारा आहार और उनका भोजन। अरे भाई, तुम तो रूढ़िवश बात करते हो, जो रूढ़ हो गए हैं सोसाइटी में आज करंट सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ये नहीं कह सकते हम 50 साल से प्रचलित है या 100 साल से, बट इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। और रेफरेंस चाहिए तो ठेठ प्रवचन सार की चरणालयोग सूचक चूलिका जाकर देख लेना चाहिए। वहां पर कुंदाचार्य देव ने जब 28 मूल गुणों का विवरण किया, वहां पर भोजन ऐसी चर्चा की, भोजन मुनिराज दिन में एक बार भोजन लेते हैं। ठीक है, मुझे आपको ये कहना है कि भोजन और आहार एक अर्थवाची है, बट लोक में रूढ़ हो गया किसी कारण से। ठीक उसी, क्या मुनिराज को आहार और आम जनों के भोजन, ठीक उसी तर्ज पर प्रक्षाल और अभिषेक का मैं शाब्दिक अर्थ पहले करके दिखाता हूं आपको। ओके, व्हाट इज अभिषेक? अभी इच्छोर से, एंड व्हाट इज शेक? शिक इज सींचना, टू स्प्रिंकल, चारों ओर से सींचना, पानी का स्प्रे करना, that is abhishek. And what is prakshal? परिमार्जन, साफ करना, क्लीन करना। 1000 वर्ष पहले लिखी गई आत्मख्याति एक टीका है बच्चों। अमृत चंद्राचार्य देव ने समापन के कलश में, मैं अभी भूल रहा हूं, बहुत समापन का कलश है, अंतिम 8-10 कलशों में होना चाहिए, जिसमें अनेकांत और एकांत की युगल की चर्चा की जा रही है, जिसमें 14 कलश लिए हैं ना, जिसमें पशु कहा गया है बार बार। तो वहां पर एक कलश में ये बताया गया है कि मूर्ख, जब भी कोई गे आकार आत्मा के ज्ञान के इमेज पर, ज्ञान के पर्दे पर, ज्ञान के दर्पण पर कोई गे का आकार झलकता है, तो ही फील्स कि समथिंग इज एंटरिंग इन मी, समथिंग इज ओवरलैपिंग में, कोई मुझे रूप हो रहा है, तो उसको क्षालित करने की कोशिश करता है। कोई भी विचार आ जाए तो सोचता है ये विचार चला जाए, ये विचार चला जाए, आई एम गेटिंग फेड अप, जल्दी टेंशन। जितने जन डिप्रेशन के मरीज हैं, जितने जन सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम उनकी इतनी है, कोई भी एक पर्याय है, उस बात को वे सोचते रहते निरंतर। जो भी डिप्रेशन का मरीज है, सुसाइड भी उसी का रिजल्ट है, समझ रहे? डिवोर्स उसी का एक रिजल्ट है, वो मैनेज नहीं कर सकते। कोई भी जिसने ये देखा, जो पर्याय उत्पन्न हुई है, तात्कालिक है, हो जाएगी, साफ हो जाएगी, होप फॉर द बेस्ट, दूसरे समय के लिए तैयार हो जाओ। इसी समय के आधार से आगे के पर्याय होने वाली नहीं है, ऐसा जो स्वीकार करता है वो नए रूप से तैयारी भी कर लेता है। गेटिंग खैर, वहां पर प्रकरण ये चल रहा है बच्चों, जो जीव ये मानता है कि जो ज्ञान के गे में आया, अरे अभी क्या होगा, मुझे तो इसको साफ करना चाहिए, ये हट जाए, गे हट जाए, ये विचार हट जाए, न आए, इस विचारधारा में वे उसी विचारों से चिपके रहते, ये न आए। समझ में आता है?
तो वहां पर बात आई है, प्रक्षाल मूल वर्ड आया है वहां पर। आचार्य देव कहते अरे ज्ञान स्वयं क्षालितम, क्या ज्ञान स्वयं क्षालित है, स्वच्छ है, शुद्ध है, परिमार्जित है, ऐसा मूल कलश में वर्ड प्रक्षाल का आया है। लेकिन आध्यात्मिक परिवेश में आया है, आत्मा संबंध में आया है। ये मैंने अभिषेक और प्रक्षाल के शब्द का भेद आपको दिखाया। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? बट लगभग एकार्थवाची प्रयोग करने में भी कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है और लगभग किया गया, बट मोस्टली हमारे ग्रंथों में भगवान के आगे प्रक्षाल शब्द का प्रयोग किया है। तो अभिषेक क्यों नहीं कहना चाहिए और क्या आपत्ति है, उसी की चर्चा करेंगे। टू स्टार्ट विथ लेट मी टेल यू कि जो 13 पंथ के 13 नियम है बच्चों, कभी पढ़े हैं आपने? बहुत जल्दी ही मैं उस पर चर्चा करूंगा। वो कई प्रकार से लिखे जाते हैं, वैसे क्रम भंग में मिलेगा आपको, 2-5 टाइप से लिखे जाते हैं, लेकिन जो टाइप बहुत प्रचलित है उस टाइप में जहाँ तक मैं आई हैव कम अक्रॉस, 7वें पॉइंट में एक पॉइंट है, 7वां नियम 13 पंथ में। व्हाट इज दैट 7th नियम? 13 पंथ के 13 नियम। 13 नियम में 7वां नियम ये है, अभिषेक नहीं करना चाहिए। एंड दैट मेक्स अस 13 पंथी। हम कौन से पंथी है? अब 13 पंथी के 20 है, अब 20 पंथी है। वाह रे वाह। आप कितने पंथी है? यहाँ पर आने के बाद 13। वैसे फैमिली बैकग्राउंड 20 पंथ का है क्या आपका? अच्छा, गजब। तो आपके घर वाले रोज उसी मंदिर में जाते 20 पंथ वाले? लेकिन उस मंदिर में मतलब जो आश्रम के पाटनी जी के उनके द्वारा बनाया है, तो उसमें 20 पंथ का कुछ नहीं चलता, सिर्फ शांति धारा होती है। ओके ओके, ग्रेट। दीपक भी नहीं जलता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कौन से पंथ के हो? 20 पंथ। फैमिली बैकग्राउंड 20 पंथ का है आपका? ओके ओके। तो मम्मी पापा वगैरह 20 पंथ के मंदिर में जाते हैं? ओके। आप कहाँ जाते हो वैसे बाय द वे? 20 पंथ में। वहाँ पर कोई शुद्ध प्रतिमा नहीं है? ओके। आपका क्या है विराज? 20 पंथी है। ओहो। आप? आपको तो समझ में नहीं आ रहा है 20 और 13 का फर्क आ रहा है। 20 पंथी मंदिर में जाते और फैमिली बैकग्राउंड भी 20 पंथी है। आप तो केवल स्मारक में पढ़े, आपके भाई? हाँ। स्मारक में पढ़े हैं भाई, और 20 पंथ है बैकग्राउंड आपका। वो नहीं जाते, बाकी घर वाले जाते हैं। घर वाले अभी भी जाते हैं? महाराष्ट्र में हमारे उधर ज्यादातर मंदिर 20 पंथी होते हैं। ओके ओके। 13 पंथी का मंदिर ही नहीं रहता है। ओके। गिने-चुने गांव में होता है। वाशी में सिर्फ संतोष पाटनी जी का मंदिर है, बराबर। एरिया में उतनी। राइट। केशव एक वैसा नहीं जनरल में। ओके ओके। अब मैं कुछ बात करूंगा बच्चों। हमारे 13 पंथ के 13 नियम में मैं कभी अलग से अप्रोच करूंगा कि 20 पंथ और 13 पंथ में क्या अंतर है। शायद आप रहते हुए ये प्रकरण इतने चल नहीं पाएंगे। उसमें मैं कभी बताऊंगा 13 पंथ किस प्रकार सुपेरियर है। मैं कल थोड़ी सी चर्चा करूंगा, कल परसों देखते हैं शक्ति प्रमाण। अन्य प्रसंग में मैं चर्चा करूंगा। स्पेशली 13 पंथ 20 पंथ का प्रकरण लूंगा तो दैट विल नीड 4 to 5 पीरियड्स एटलीस्ट। तो फिर उसको मैं पेंडिंग में रखता हुआ देखते हैं फिर कभी। अभी 13 पंथ के 13 नियमों में 7वां नियम यह है, अभिषेक नहीं करना। एक मेजर डिफरेंस 13 पंथ और 20 पंथ के बीच में ये है, 20 पंथ वाले अभिषेक करते हैं, 13 पंथ वाले अभिषेक नहीं करते, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। आप समझ रहे हो बच्चों? अभी अभिषेक का तात्पर्य प्रचलन में आ गया है। अभिषेक मतलब पंचामृत अभिषेक, आपको समझना है बस ऐसा। अभिषेक मतलब साधारण अभिषेक की बात वे नहीं कर रहे। गेटिंग? तो एक्चुअली क्या है, देखो हमारे यहाँ प्रक्षालन की क्या पद्धति है। लेट मी टेल यू दैट थिंग। पहले हमारे यहाँ प्रक्षाल कोई अनिवार्य अंग नहीं है। हम करें ये जरूरी नहीं है, किसी और ने कर लिया तो खत्म। जैसे पूजन के 5 अंग बताए हैं, वैसे प्रक्षाल तो उसमें अनिवार्य अंग बताए नहीं है हमारे यहाँ। बट कुछ लोगों का आग्रह हो गया है अभी कि हमें अभिषेक तो करना ही चाहिए, अभिषेक किए बिना तो काम नहीं बनेगा। और हेतु के रूप में वे 2 हेतु पेश करते हैं बच्चों। वे ये कहते हैं, सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू काव्य में पूजन के 6 अंग लिखे। कितने?
उन्होंने 5 अंग नहीं लिखे, आह्वान, स्थापना, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। उससे पहले और एक अंग लिखा है, दैट इज अभिषेक लिखा, अभिषेक। अभी जो लोग अभिषेक का बड़ा आग्रह रखते हैं वे इसका आधार देते हैं सोमदेव सूर्य को, और कहते हैं अभिषेक तो एक इंटीग्रल पार्ट है। बट वे ये भूल जाते हैं कि यदि अभिषेक को हम कंपल्सरी और मैंडेटरी मानकर चले तो हर एक जन अभिषेक कैसे करेगा? कितने जन समझ रहे? बल्कि मैं ये कह रहा हूं अभिषेक करना, अभिषेक क्या है अभी मैं थोड़ा सा पहले बता दूं तब तो मैं बात करूं। हमारे यहाँ क्या है बच्चों, जिनेंद्र भगवान के विनय के रूप में हम भक्ति के रूप में जाकर कुछ वचन बोलते हैं, कुछ आवर्त वगैरह देते हैं, ढोक देते हैं, ये है। बट जब जिनेंद्र भगवान हमने स्थापित कर ही लिए हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सफाई होना जरूरी है। तो केवल सफाई एस्पेक्ट से उनकी रोज क्लीनलीनेस होना जरूरी, उस क्लीनलीनेस को कहते हैं प्रक्षालन। कुछ लोग ये कहकर भ्रम फैलाने लग गए हैं कि प्रक्षालन करने से बहुत पुण्यार्जन होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे भ्रम फैलाए जाते हैं। बट ये अंधेरे में रखा जा रहा है, सिद्धांत का अपलाप किया जा रहा है, क्योंकि यह एक शुद्धता की व्यवस्था मात्र है। अब उससे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है जैसे भगवान का क्या होना चाहिए, सूखा सूती वस्त्र लेकर भगवान का परिमार्जन करने का उल्लेख है, दैट इज प्रक्षालन, फर्स्ट स्टेप। जरूरी नहीं है बच्चों गीला वस्त्र होना चाहिए, ये भी समझ लीजिए आप। यदि आपको लगे जरूरी है गीला वस्त्र तो कदाचित फिर गीला वस्त्र से पोंछा जाता है, फिर सूखे कपड़े से पोंछा जाता है, राइट। थर्ड, यदि आपको लगे सूखे से भी काम नहीं निकला, गीले से भी काम नहीं निकला, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास रह जाता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में मैल चिपक जाता है। जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं ऐसे जो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, सिर में बाल के स्थान पर, अथवा जहां पर उन्होंने हाथ पर हाथ रखे हैं लिंग के स्थान पर, तो कभी कभी मैल निकालने के लिए थोड़ी सी एक मामूली धारा दी जा सकती है उसके लिए। एंड फोर्थ स्टेप है उसके लिए मंजन करना, जिसे मज्जन भी कहते हैं, और मज्जन शब्द मूल में फिर से मार्जन से ही बना है, विच इज परिमार्जन, उससे बना है मंजन। यह शब्द मंजन इज रगड़ना, रगड़ना, मार्जन क्लीन करना उसको, जो लगभग साल में एक आध बार हम परिमार्जन ये मंजन भी करते हैं। बार बार मंजन करने से भी प्रतिमा रगड़ी जाती है, जीर्ण शीर्ण होती है, उसकी लाइफ खत्म होने लगती है, इसलिए उसे भी अवॉइड किया जाता है ज्यादा करना। फिर जब अंग ही उसके डिमिनिश हो जाएंगे, क्लैरिटी खत्म हो जाएगी आंख नाक की, तो फिर कैसे कोई दर्शन कर पाएगा। इसलिए बार बार उसका भी करना निषिद्ध होता है। इसलिए रेगुलरली आपको, और प्रतिमा आपने स्थापित की उसमें जाले लगने लग जाएंगे, कुछ होने लग जाएगा, तो ये अभिनय का दोष किस पर आएगा। इसलिए रोज आपको उसकी शुद्धता करनी है। शुद्धता के रूप में केवल शुद्धता के कारण आपको उसका प्रक्षालन करना है। प्रक्षालन के कारण बहुत पुण्यार्जन होगा ऐसा ये कोई पूजन का अंग नहीं है, अनिवार्य अंग तो बिल्कुल नहीं। अभी क्या दिक्कत हो गई बच्चों, प्रक्षालन का तात्पर्य लोग कुछ ये समझने लग गए, अभिषेक अभिषेक कहते हैं लोग, और धारा ये कंपल्सरीली समझने लग गए हैं लोग, और धारा के बिना कुछ हुआ ये मानते भी नहीं है। और शांति धारा का अलग सा कार्यक्रम ही होता है रोजाना, धारा के बिना उनको लगता है पूजन ही नहीं होती, जो सरासर गलत है। अभी पूजन में क्या दिक्कत है देखिए, उन लोगों ने तरकीब से, अभिषेक में क्या दिक्कत है देखिए, उन लोगों ने तरकीब से अभिषेक को एक अंग कहा, वो भी अंग है, वो भी अंग है, लेकिन किन्हीं किन्हीं को वो इतना महत्वपूर्ण हो गया वो अभिषेक नाम का अंग, वो केवल अभिषेक ही अटेंड करते हैं। आपने देखे ऐसे लोग,
केवल अभिषेक देखते हैं, टन 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 टन, फिर दूसरी जगह टन 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 चालू होगा, वहां दौड़ते जाते, फिर वहां से कहा अभिषेक अटेंड के, फिर तीसरी जगह टन 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 टन, वहां दौड़ते जाते, दौड़ लगाते और एक भी अभिषेक नहीं छोड़ते। पुजारी के ये हाथ में है, इनको कितना घुमाना और कितना भगाना। इतने मूर्ख लोग है, ये अभिषेक हुआ, ये चल पड़े घर पर, अभी तो पूजन चालू होने वाली है। और इनके लिए और लोगों को प्रेरणा इसलिए दी जाती थी, सुबह जिनेंद्र अभिषेक, जिनेंद्र प्रक्षाल देखना चाहिए ताकि आलस को छोड़कर यहाँ आए। और इसमें कोई बहुत पुण्यार्जन होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक ये शब्द मूलतः जन्माभिषेक, राज्याभिषेक आदि से बनता है बच्चों। अभिषेक ऐसे कार्यक्रमों में होते हैं, पूरा पानी डोरा जाता है, जैसे भगवान का जन्माभिषेक होता है तो कितने कलशों से होता है बच्चों? 1008 कलशों से होता है। और 5वें ही समुद्र से क्यों लाया जाता है पानी बच्चों? वैसे जलचर से रहित पानी तो तीसरे समुद्र का भी था, चौथे समुद्र का भी था, पहले 2 समुद्र का तो ला नहीं सकते थे, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, क्योंकि वे जलचर से युक्त है। और जो जलचर से युक्त वो पानी कैसे चलेगा प्रक्षाल के लिए? बट तीसरा और चौथा समुद्र ये दोनों जलचर से रहित है, बल्कि सभी समुद्र इसके बाद जलचर से रहित है। केवल स्वयंभू रमण समुद्र को छोड़ो तो केवल 3 समुद्र, कुल असंख्यात समुद्रों में 3 समुद्र जलचर से युक्त है। तो फिर 5वां समुद्र क्यों पकड़ लिया उन्होंने? इसीलिए क्योंकि देवों की संख्या ही उतनी हो जाती है कि वो 5वें समुद्र तक उनकी कतार बन जाती है, और वे हाथों में हाथ देकर 1008 कलश आगे फॉरवर्ड करते हैं और वे दोहरे जाते हैं उन पर अभिषेक के रूप में। तो ये होता है अभिषेक बच्चों, जन्माभिषेक। बट ध्यान रहे ये अभिषेक की प्रक्रिया नहीं है। जब पूजन हम करते हैं सुबह, व्हाट इज दैट? दैट इज प्रक्षाल। वो केवल शुद्धता और सफाई के लिए है, इसमें भक्ति का कोई काम नहीं है, जैसा लोग कहते हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं और एक तर्क दिया जाता है बच्चों, एक तर्क दिया जाता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शायद 7वें 8वें पेज पर होगा, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि के प्रकरण में अरहंत आदि के निकटवर्ती होना। एक आप थे, कुछ विशेष में यह मुद्दा उठा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष, उनके निकटवर्ती होना। आप लाइए, मैं दिखाता हूं, पेज नंबर भी दिखाता हूं मैं। देखिए, उनके वचनों को सुनना, उनके आकार का अवलोकन, आइए 7 नंबर पेज पर है। अथवा अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना है, स्वरूप विचार करना है, वचन सुनना है, निकटवर्ती होना। निकटवर्ती होना का अर्थ प्रक्षाल करते हैं भगवान का। सो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई विशेष पुण्यार्जन का काम नहीं है, यह एक स्वच्छता विशेष की बात है। पुण्यार्जन मानने में क्या आपत्ति आती है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा रुकिए। तो निकटवर्ती का यहाँ पर अर्थ, भैया ये कोई भगवान की ही बात नहीं चल रही यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 5 परमेष्टि की बात चल रही है। अरहंत आदि आचार्य उपाध्याय साधु के निकटवर्ती हुआ जा सकता है आहार दान के बहाने, शास्त्र दान के बहाने, उपकरण दान के बहाने, ये वो बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई प्रक्षाल की बात नहीं है। दिक्कत क्या होती है बच्चों, यदि प्रक्षाल को हम पुण्य का कारण माने तो लोग पागल से हो जाते, उनको लगता है वो तो करना ही चाहिए। और लिटरली मैंने देखा है बच्चों, हालत कहीं मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ अभी, जैसे प्रक्षाल हो गया भगवान का, अब फिर आधे घंटे के बाद कोई आएगा फिर एक बार प्रक्षाल करेगा। आपने देखा है कभी ऐसा अरहंत? आपने देखा है कभी? कहाँ देखा है? गाँव में हमारा प्रक्षाल हो चुका है, अभी दूसरा आएगा फिर प्रक्षाल करेगा, तीसरा आएगा फिर प्रक्षाल करेगा, चौथा आएगा फिर प्रक्षाल करेगा। और कहीं कहीं हालत ये होती है 11 बजे तक वो प्रतिमा बाहर ही रखी रहती है, और जो भी आता है लेट भी, वो आता है, वो कलछा रहता है, वो थोड़ा पानी डोलता है, वो समझता है मैंने
आनंद ले लिया। लेट कमर्स वालों के लिए भी मतलब भगवान को निरंतर दोहरा जाता है। ये भगवान की अविनय नहीं है क्या बच्चों? ये कोई खेल खिलौना चल रहा है क्या? और ऐसे में जीवोत्पत्ति भी होती है वहां पर, और फिर काई जमने के अवसर अधिक होते हैं। तो ये सब अभिषेक से पुण्य होता है समझकर फिर महिलाएं भी ललचाने लगती है, काश हमें भी भगवान को छूने मिलता आदि। बट लेट मी टेल यू, छूना न छूने से कोई मतलब नहीं होता है, उससे पुण्य। ये एक स्वच्छता की व्यवस्था विशेष है, ठीक है। और एक तर्क वे आगे सामने रखते, मैं उसको भी सामने रखता हूं। वे लोग ये कहते हैं बच्चों कि हमारे ग्रंथों में, हाँ, और एक जाते जाते, यदि स्वप्न में कोई ये देखे, किसी के स्वप्न में गीली जिन प्रतिमाएं, भीगी हुई जिन प्रतिमा, तो सामुद्रिक शास्त्र में बहुत बड़े अनर्थ का कारण है ऐसा बताया गया। और तुम इतनी देर गीली रख रहे हो प्रतिमा को, जो भी आ रहा है पानी डालते जा रहा है। अभी कितनी अभिनय का काम है ये सब। देखिए कुछ लोग और एक आधार देते हैं जो मैं आपके सामने अभी पेश करता हूं बच्चों। वे कहते कुंद कुंद आचार्य देव रचित 10 भक्ति है, 10 भक्ति संग हो प्राकृत का, उसके अंतर्गत निर्वाण भक्ति है उसमें, और नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका में क्या शब्द आए हैं देखिए, दिव्येण गंधेण, देवों का प्रकरण चल रहा है नंदीश्वर भक्ति का। किसका प्रकरण? नंदीश्वर की पूजन कौन करने जाता है? देवगण। तो देवगण जब 8वें द्वीप में जाते हैं, अष्टनिक पर्व में हमने देखा था, तो वो कैसी भक्ति पूजन करते उसका वर्णन है ग्रंथों में। उससे देखो क्या कहते हैं, दिव्येण गंधेण, दिव्य गंध के द्वारा वे भी अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, ऐसा लिखा है बच्चों। कौन? देवगण अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, ऐसा कौन लिख रहा है? कुन स्वामी लिख रहे हैं 10 भक्ति में। दिव्येण गंधेण, दिव्य गंध से पूजन करते हैं। दिव्य गंध क्या होगी? कुछ अतिशयकारी कोई चीज होगी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जब देव है तो साधारण द्रव्य थोड़ी होगा उनका, लेकिन दिव्य होगा तो अच्छी थी। दिव्य गंधेण, दिव्येण अक्षेण, दिव्य अक्षत से, दिव्येण पुष्पेण, दिव्य पुष्प से, दिव्येण चूर्णेण, दिव्य चूर्ण से, दिव्येण वासेण, और एक द्रव्य से, दिव्येण नहाणेण। ये दिव्येण नहाणेण क्या है? अभी इसका अर्थ लोग नहीं समझते, वे ये कहते हैं नहाणेण का अर्थ यहां पर राइट, लोग ये कहते हैं देवगण जाते वहां पर वे भी प्रक्षाल करते हैं जिनेंद्र भगवान का। कहां पर? नंदीश्वर। और यहां तक कहते हुए जो समूह शरण में भगवान रहते उसका भी प्रक्षाल करते हैं। और कहते प्रक्षाल का तात्पर्य यदि केवल शुद्धता होता, क्योंकि धूलिकण तो है नहीं बच्चों वहां पर, ना समूह शरण में कोई धूलिकण है, ना 8वें द्वीप में कोई धूलिकण है, वहां पर अशुद्धता का कोई काम ही नहीं है। यदि शुद्धता ही प्रयोजन होता प्रक्षाल का, तो वहां पर प्रक्षाल क्यों करते फिर? ऐसा लोग कहते। इसीलिए शुद्धता के साथ साथ भक्ति भी एक प्रयोजन है उसका, ऐसा लोग कहते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रमाण बड़ा या विवेक, एक पुस्तक है बहुत सुंदर, उसे पढ़ लेना चाहिए। उसमें अच्छा फोकस किया गया है, दिल्ली से छपी ये पुस्तक है। और जिन्हें पढ़ने की कोई फुर्सत नहीं है तो जरूरत भी नहीं है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ उसकी सेंट्रल आइडिया। तो वहां पर यह सिद्ध करके दिखाया है, दिव्येण नहाणेण का अर्थ स्नान, नहाणेण मतलब स्नान, और स्नान का अर्थ वे क्या कर रहे हैं? अभिषेक जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि दिव्येण नहाणेण, यहां पर नहाणेण मतलब नहाणेण स्नानीयम जलम, ऐसा हमारे शब्दकोश कहते हैं। मतलब स्नान का एक अर्थ जल है, जल,
मतलब दिव्य जल के द्वारा वे पूजन करते हैं 8 द्रव्यों में। नहलाने को और अभिषेक कराने की बात नहीं है वहां पर, ऐसा समझना चाहिए। और यदि हम नहानेन का अर्थ अभिषेक कर ले कदाचित, तो 8 द्रव्यों की संगति खत्म हो जाएगी, फिर जल के स्थान पर कोई द्रव्य ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए आपको 8 द्रव्य में जो नहानेन वो जल के ही स्थान पर है, और वहां पर उसका अर्थ जल ही लेना उपयुक्त लगता है। इन सभी बातों से ये साफ प्रतीत होता है कि प्रक्षाल ही एक समुचित शब्द है, और पानी ढोरना करना ये आवश्यकता के अनुसार ही होता है, और हर एक को प्रक्षालन करना जरूरी नहीं होता है। स्वच्छता शुद्धता विशेष के प्रयोजन से किया जाता है, समझ लेना चाहिए। अंतिम 1 मिनट में और एक महत्वपूर्ण बात कह दूं, जो नहा चुके हैं, जिनको नहला चुके हैं, उनके लिए एक शब्द है स्नात। क्या? स्नात। आप संस्कृत पढ़ते हो, इतना तो होगा ना, स्नात। बट एक और शब्द है स्नातक। 2 शब्द है, स्नात और स्नातक। जो नहा चुके हैं उन्हें कहते हैं स्नात, और भगवान को स्नात नहीं कहते, भगवान को स्नातक कहते हैं। व्हाट इज स्नातक? स्नातक एक विशिष्ट डिग्री है जो ज्ञान हासिल करता है, अज्ञान रूपी अंधकार का परिहार करता है, और अरहंत भगवान ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, इसलिए वे स्नातक पद के योग्य है, स्नात नहीं। उनका नहलाना धुलाना सब कुछ नहीं हो सकता। और एक्चुअल भगवान का तो, अरे मुनिराज भी कहाँ नहाते हैं? स्नान व्रत तो मुनिराज ने ही लिए थे, भगवान को नहलाने का सवाल कहाँ खड़ा हुआ? बट मजबूरी यहाँ पर यह आ पड़ी, हमने प्रतिष्ठित किए हैं उनको, और प्रतिष्ठित किया है तो उसकी जिम्मेदारी सफाई की हमारी है। इसमें भक्ति का यदि होता तो बेशक समशरण में भी कोई भगवान पीछे थोड़ी हटने वाले थे, वे भी खूब जमकर भक्ति करते, लेकिन भगवान को छुआ नहीं जाता। भगवान में और हम में अंतर होता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अभी एक अभय जी ने लिखा हुआ प्रतिमा प्रक्षाल पाठ है, कोई ये कह सकता है उसमें लिखा नाथ भक्ति वश जिन बिंबों का करो नवनमय। अब यहाँ पर लिखा है, कोई ये कहेगा कि भक्तिवश में नवन मतलब उनका प्रक्षाल करो मैं। ये आजकल की पूजनों में इतना प्रचलित कर दिया, हमारा माइंड वॉश हो गया, उससे ब्रेन वॉश हो गया, और हमने ऐसा ही माइंड सेट बना लिया कि प्रक्षाल तो चाहिए ही चाहिए, उससे पुण्य अर्जन तो होता ही है, और मेरे नेत्र पावन हो गए, जन्म जन्म के संचित पातक खत्म हो गए, ऐसे माइंड सेट डाले जाते हैं। ये कोई क्रियाकांड का दर्शन नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ओम नमः।